Okay, a very good morning to all the students of GD Public Senior Secondary School. Today is 2nd October and 2nd October is celebrated as Gandhi Jayanti. On account of Gandhi Jayanti, I am sharing some information about Mahatma Gandhi to you. Gandhiji was born in 1869 on 2nd October in Porbandar, Gujarat. Okay. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Porbandar is a coastal town in a present day Gujarat, India. His father name was Karamchand Gandhi and his father was a Diwan of Porbandar state, a small princely state in Kathiawar in Gujarat. बच्चों गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1869, इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी था एंड गांधी जी के जो फादर थे वो दीवान थे पोरबंदर के। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द सोशल पोजिशन ऑफ गांधी जी वॉज बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। ही वॉज बोर्न इन टू द सेकेंड हाइएस्ट कास्ट इन हिंदू सोसाइटी, the warrior caste. You can see the Porbandar in this image in the western side of India near Arabian Sea in Gujarat. और आप लोग मॉडर्न पोरबंदर भी देख सकते हो इस फिगर में। मॉडर्न पोरबंदर सिटी दे रखा है इस फिगर में। सो गांधी जी वॉज बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। ओके, एज अ यूथ अबाउट 15 years old, Gandhiji completed his schooling in nearby Rajkot, and in May 1883, 13-year-old Mahatma Gandhi was married to Kasturbai in an arranged child marriage, as was the custom in the region. देखो बच्चों, गांधी जी की चाइल्ड मैरिज हुई थी एंड गांधी जी की चाइल्ड मैरिज इसलिए हुई थी क्योंकि बच्चों इन द ब्रिटिश राज, और आज से काफ़ी टाइम पहले, लगभग 100 साल पहले की बात हो गई है। ओके, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। सो बच्चों क्या था, उस टाइम पर जो गर्ल्स थे इंडिया में उनको एज अ बर्डन माना जाता था एंड वुमेन रिफॉर्म्स में मैंने आप लोगों को बताया था। सो एज अ बर्डन गर्ल्स को माना जाता था और उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, क्योंकि लोग बात सोचते थे गर्ल्स तो बर्डन है, जल्दी शादी कर देंगे तो बर्डन सर से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये गांधी जी के साथ था, सभी की चाइल्ड मैरिज उस टाइम पर हुआ करती थी। तो गांधी जी की भी चाइल्ड मैरिज हुई थी एट द एज ऑफ 13। ओके, इन हिज लेटर 10 years, so in his later 10 years, on 4 September 1888, when Gandhiji was nearly 19 years old, he travelled to London, England, to study law at University College London, and he spent 3 years in London from 1888 to 1891. बच्चों गांधी जी मैंने आपको बताया था बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। सो गांधी जी क्या था, 1888 में कहाँ लंदन अपना बैरिस्टर करने गए थे, लॉ की डिग्री लेने। एंड बच्चों इन द ब्रिटिश राज क्या था, 2 प्रोफेशन जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, एक था बैरिस्टर, दूसरा था सिविल सर्विसेज। ओके, तो इन 2 जो जॉब्स हैं इनका ट्रेंड काफ़ी था, क्योंकि इन 2 लोगों के पास उस टाइम पर पावर होती थी गुलामी में भी, तो लोग बहुत ट्राई करते थे कि ये दोनों पोजीशन अटेन करें। ओके, इसीलिए गांधी जी कहते हैं बैरिस्टर करने गए थे, कहाँ पर, लंदन में। जब गांधी जी लंदन में थे, सो गांधी जी ने वहाँ पर भी जो इंडियन कस्टम्स थे उनको अपनाए रखा। गांधी जी वेजिटेरियन थे एंड ट्राई करते थे वेजिटेरियन फूड ही खाएं, एंड यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने डांसिंग वगैरह सीखा था और ट्राई किया था कि थोड़ा सा वो यूरोपियन कल्चर भी अडॉप्ट कर लें। ओके बच्चों, गांधी जी 3 साल रहे थे कहाँ पर, लंदन में, एंड गांधी जी रिटर्न इन इंडिया कब, 1891। एंड 1891 में आफ्टर जब वो लंदन से वापस आए तो गांधी जी ने ट्राई किया बॉम्बे में अपना लॉ कैरियर इस्टेब्लिश करने का, बट हिज अटेम्प्ट्स एट इस्टेब्लिशिंग अ लॉ प्रैक्टिस इन मुंबई फेल्ड। तो जो बच्चों गांधी जी चाहते थे या जो गांधी जी की एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से क्या था, जो उनकी लॉ प्रैक्टिस थी वो नहीं चली मुंबई में, एंड फिर वो बॉम्बे से वापस आ गए कहाँ पर, राजकोट में। एंड इट वॉज इन दिस क्लाइमेट दैट
In April 1893 he accepted a year-long contract from दादा अब्दुल्ला। अभी दादा अब्दुल्ला जो थे ये इनके फैमिली फ्रेंड थे एंड ये दादा अब्दुल्ला रहते थे साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में 1 साल काम करने का गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, एक्सेप्ट किया। एंड इन 1893 गांधी जी क्या हुआ, 2 साल इंडिया में स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर गांधी जी को इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। 2 साल बाद यहाँ से गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए, गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, 1 साल के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो लौटे 22 साल बाद 1915। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वो 22 साल बाद वहाँ से लौटे, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी इन साउथ अफ्रीका 1893 टू 1914, 1915 में वापस आए थे वो। तो इन साउथ अफ्रीका गांधी फेस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और वो डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी ने कैसे फेस किया कि ही वॉज थ्रोन ऑफ अ ट्रेन एट पीटर मार्टिन्सबर्ग आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मूव फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू अ थर्ड क्लास कोच वाइल होल्डिंग अ वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट। हुआ क्या बच्चों, गांधी जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे एंड गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास कोच का टिकट था। बट जब वहाँ पर एक वाइट पर्सन आया, उसने बोला ट्रेन की अथॉरिटी को कि मैं जो है एक ब्लैक पीपल के साथ ट्रैवल नहीं करूँगा। तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट पीपल में, एंड अपार्थाइड जिसको बोलते हैं। एंड गांधी जी को बोला कि आप थर्ड क्लास कोच में शिफ्ट कर जाओ। गांधी जी ने बोला जब मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं थर्ड क्लास के कोच में क्यों जाऊँगा। ओके, गांधी जी का हीटेड आर्गूमेंट हुआ वहाँ पर, एंड वहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ओके, उसी के बाद गांधी जी का एक और एनकाउंटर हुआ, क्या ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, वो था ट्रैवलिंग फार्दर ऑन बाई ए स्टेज कोच ही वॉज बीटन अप बाई अ ड्राइवर फॉर रिफ्यूजिंग टू ट्रैवल ऑन द फुट बोर्ड टू मेक अ रूम फॉर अ यूरोपियन पैसेंजर। बच्चों देखो, स्टेज कोच क्या है, स्टेज कोच होता है घोड़ा गाड़ी। उस टाइम पर गांधी जी जब घोड़े गाड़ी से जा रहे थे तो क्या हुआ, जो ड्राइवर था घोड़े गाड़ी का, उसने बीच रास्ते में गांधी जी को बोला कि आप उतर जाओ क्योंकि एक वाइट पर्सन जो है इसमें जाना चाहता है। वहाँ भी गांधी जी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली दीज इवेंट्स वर अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, अवेकनिंग हिम टू अ सोशल इनजस्टिस एंड इन्फ्लुएंसिंग हिज सब्सिक्वेंट सोशल एक्टिविज्म। और बच्चों यहाँ से क्या हुआ, ये जो इवेंट्स थे ये गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स थे। एंड यहाँ से गांधी जी ने क्या किया, यहाँ से गांधी जी का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ। एंड यहाँ से गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे गांधी जी ने अपनी लीडरशिप जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी वो दिखाई, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की उन्होंने वहाँ से मन बना लिया। ओके, और वहाँ पर गांधी जी ने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया साउथ अफ्रीका में, और वो वापस लौटे नहीं। और जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में और जो नेटिव पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। एंड गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, फाइट किया अपार्थाइड लॉ को दूर करने के लिए। जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर थे उनके हक में गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। तो ये गांधी जी की बच्चों फ़ोटो है साउथ अफ्रीका की 1902 की विद हिज वाइफ कस्तूरबा। सो बच्चों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारे कामों में से एक काम क्या किया था, गांधी जी सर्व्ड एंड लीड एन एम्बुलेंस कॉप, ओके, इन बोथ द बोअर वॉर एंड इन द ज़ुलू वॉर। बच्चों था क्या, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपार्थाइड लॉ के लिए काम किया, उनको जेल भी हुई, लेकिन फिर वहाँ से वो जेल से छूट जाते थे क्योंकि गांधी जी को थोड़ा बहुत पता था, लॉ वो बैरिस्टर थे तो कानून सारे उनको पता थे। और गांधी जी छूट इसलिए जाते थे कि बच्चों गांधी जी कभी भी वायलेंस नहीं करते थे। गांधी जी की जितनी भी टेक्निक्स थी वो क्या थी, नॉन वायलेंस थी, ठीक है, सत्याग्रह पे वो अपनी लड़ाई लड़ते थे। ओके, सो बच्चों साउथ अफ्रीका में मैं जो एम्बुलेंस कॉप्स की बात कर रहा हूँ, ये एक बोअर वॉर थी जो साउथ अफ्रीका में हुई थी बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स। तो डच और ब्रिटिशर्स के बीच में ये बोअर वॉर थी जो 1899 से 1892 के बीच में हुई थी। और इसमें गांधी जी ने क्या था, एम्बुलेंस सर्विस जो थी, एक एम्बुलेंस कॉप यूनिट को लीड किया था, उसमें सर्व भी किया था। तो उसमें गांधी जी क्या करते थे, अगर कोई इंडियन इंडेंचर्ड लेबर उस वॉर के बीच में क्या होता था, वोंडेड हो जाता था, तो उसको फर्स्ट एड देके मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ओके, या फिर अगर ब्रिटिशर्स भी इसमें इंजर्ड होते थे तो गांधी जी उनको भी सपोर्ट करते थे। ओके, रीज़न क्यों सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को वहाँ पर, इतने डिस्क्रिमिनेशन के बाद वो बाद में बताऊँगा अभी। एंड एक ज़ुलू वॉर वहाँ पे हुआ था 1906। तो ज़ुलू क्या एक कम्युनिटी है वहाँ पे। ओके, तो ज़ुलू कम्युनिटी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ज़ुलू एक जगह है वहाँ ज़ुलू कम्युनिटी, उसके बीच में क्या था, आर्म्ड रेवोल्यूशन हो गया था। तो वहाँ पर ज़ुलू कम्युनिटी के लिए गांधी जी ने अपने एम्बुलेंस कॉप को यूज़ किया था। ओके,
तो जब जुलू कम्युनिटी ने देखा गांधी जी हमारी मदद कर रहे हैं, तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो सब क्या थे, गांधी जी के सपोर्ट में आ गए थे और उन्होंने गांधी जी को वहाँ पर सपोर्ट किया था। क्योंकि वो जो एम्बुलेंस कॉर्प्स में गांधी जी उस बोयर वॉर में क्यों सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि साउथ अफ्रीका जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, और गांधी जी चाहते थे कि वहाँ पर जो है इंडियंस को क्या मिल जाए, फुल सिटीजनशिप मिल जाए। तो गांधी जी इसलिए क्या थे, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। बट वो उनका सपना अचीव पूरा हुआ नहीं वहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स में फुल सिटीजनशिप नहीं थी। ओके, तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बच्चों अपने जो थे 22 साल इन्वेस्ट किए, और सिर्फ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से गांधी जी ने अपने कई सारे गोल्स वहाँ पर अचीव किए। एंड उसके बाद 1915 में गांधी जी क्या थे, इंडिया आए थे। ओके, तो बच्चों 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे इंडिया में वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एंड 2015 में क्या थे, गांधी जी के 100 ईयर्स पूरे हुए थे। तो उस दिन जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था 2015 में, इस दिन जब गांधी जी लौटे थे उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो घोषित किया था। एंड 1915 में इंडिया लौटने के बाद जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस लेकर एक बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए हो, तो अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस में काम करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड अ कंडीशन बिटवीन व्हाट साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो इंडिया में अगर आप सच में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ढंग से काम करना चाहते हो, तो पहले ग्राउंड लेवल जो रियलिटी है उसको देखो, ग्राउंड लेवल रियलिटी को जानो। तो एक काम करिए, अभी किसी भी मूवमेंट से में जुड़ने से पहले एक काम करिए, थोड़ा सा आप घूमिए इंडिया में और देखिए कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, कैसे आप लोग कैसे आप एक अच्छा मूवमेंट क्या जो भी लीड कर सकते हो। तो फिर गांधी जी ने क्या किया था बच्चों, 1915 टू 1918 लगभग 3 साल पूरे इंडिया में गांधी जी ने क्या किया था, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग जगह पे का दौरा किया था, वहाँ के लोगों से मिले थे और ये देखा था कि हाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, किसके कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ओके, तो गांधी जी ने क्या किया था, ट्रेन में इंटरेक्शन किया था अपने फॉलोअर्स से, देखा था यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं क्या नहीं है। ओके, ग्रुप डिस्कशन वगैरह यहाँ पर गांधी जी ने किए थे। एंड 1918 3 साल बाद गांधी जी ने इंडिया में अपना पहला मूवमेंट शुरू किया था जो था चंपारण मूवमेंट। तो 1918 चंपारण मूवमेंट से गांधी जी की क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में जो पहला मूवमेंट था वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। एंड चंपारण जो है बच्चों, चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। एंड वहाँ पर क्या था बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबर थे, गिरमिटिया मजदूर जिनको हम लोग बोलते हैं। तो पुअर फार्मर्स और इंडेंचर्ड लेबर जो थे उनको ज़बरदस्ती जो था इंडिगो की क्या थी, खेती करनी पड़ती थी। इंडिगो क्या है बच्चों, नील है मतलब। तो अब तो इंडिगो जो है वो केमिकल फैक्ट्रीज़ में बनता है, लेकिन पहले ये क्या था, ये ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल की तरह इसको क्या था प्रोड्यूस किया जाता था खेतों से। एंड क्या था, ब्रिटिशर ज़बरदस्ती जो बिहार के फार्मर्स थे ये चंपारण के, यहाँ से इन फार्मर्स को ज़बरदस्ती ये प्रोड्यूस करवाते थे। ओके, कि आप लोग इंडिगो को ग्रो करो। ओके, अब बच्चों होता क्या था, होता ये था कि इंडिगो ना तो कैश क्रॉप है ना फूड क्रॉप है। अब होता क्या था, ना तो उन लोगों को वो लोग फूड क्रॉप ग्रो पाते थे खाने के लिए, ना उनको पैसे मिल पाते थे। तो जो कंडीशंस थी फार्मर्स की वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। तो वहाँ पर क्या था, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था नॉन वायलेंस से। एंड गांधी जी को वहाँ पर मास सपोर्ट मिला था एंड सक्सेसफुल रिवॉल्ट रहा था वहाँ पर गांधी जी का ये। और गांधी जी वहाँ पर अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने जब क्या किया था, चारों तरफ से जेल को घेर लिया था, तो वहाँ से गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया था। ओके, अनविलिंगली उन लोगों को गांधी जी को रिलीज़ किया था। क्यों? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड एंड रैलीड आउटसाइड द जेल। ओके, किसके डिमांड के लिए, गांधी जी की रिलीज़ की डिमांड के लिए। तो गांधी जी का पहला मूवमेंट चंपारण था, दूसरा खेड़ा मूवमेंट था गुजरात में, वहाँ पर भी जो टेक्सटाइल जो वर्कर्स थे उनके लिए गांधी जी ने फाइट किया था। तो गांधी जी के आने के बाद 1918 में उन्होंने 2-3 मूवमेंट लीड किए थे और वो वहाँ पर वो सक्सेसफुल हुए थे। कैसे सक्सेसफुल हुए थे, वहाँ पर गांधी जी सक्सेसफुल हुए थे अपनी टैक्टिक्स, जो गांधी जी की टैक्टिक्स क्या थी, टैक्टिक्स जो गांधी जी की थी बच्चों, उसमें वायलेंस कहीं नहीं था। वो बोलते थे वायलेंस तो कमज़ोर लोग करते हैं, ठीक है, और नॉन वायलेंस जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। सत्याग्रह जो टर्म है वो मिलकर बनी है सत्य और आग्रह से। तो वो बोलते हैं ट्रुथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता, और अगर आप ट्रुथ के साथ हो तो फिर वायलेंस करने की ज़रूरत क्या है। ये गांधी जी की क्या थी, गांधी जी की ये कुछ टैक्टिक्स थी, और इन टैक्टिक्स से गांधी जी ने बहुत सारे अपने बड़े बड़े मूवमेंट्स को लीड किया बिना जेल जाए। ओके,
बिना जो उनके साथ लोग थे उनको मरवाए गांधी जी ने, नॉन वायलेंस से बहुत सारे मूवमेंट्स को लीड किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस करवाया। इवन तो अगर हम जलियांवाला बाग मैस्केयर की बात करें, जनरल डायर ने किया था, वहाँ पर जो लोग रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे वहाँ पर जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर मर गए थे, मास एंगर था सबके अंदर। ओके, और मास एंगर के बाद क्या था, वहाँ पर आर्म्ड रेवोल्यूशन हुआ था। फिर भी गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया था बोथ द एक्शंस ऑफ ब्रिटिश राज एंड द रिटेलिटरी वायलेंस ऑफ इंडियंस। ओके, तो ये बच्चों गांधी जी की टैक्टिक्स थी नॉन वायलेंस की, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे थे। फिर बच्चों इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो गांधी जी को जेल तो काफ़ी हुई थी, साउथ अफ्रीका में भी हुई थी, इंडिया में भी कई बार जेल हुई, लेकिन अगर सबसे लंबी जेल की बात करें तो सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट था गांधी जी का वो हुआ था 10 मार्च 1922। कब? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास की बात है ये। तो हुआ क्या था बच्चों, गांधी जी को 6 ईयर्स की जेल हुई थी, किसके लिए? सेडिशन। सेडिशन मीन्स क्या होता है? राजद्रोह। ओके, बट 6 साल वो जेल में रहे नहीं, 2 साल बाद ही वो जेल से बाहर आ गए थे 1924। तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम गांधी जी को थी एंड उसका ऑपरेशन उनका होना था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड ब्रिटिशर्स को भी पता था अगर गांधी जी की डेथ जेल में हो जाएगी तो फिर जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं, ये सबसे पॉपुलर लीडर हैं, क्या हो जाएंगे? ये लोग वायलेंट हो जाएंगे और फिर हो सकता है आर्म्ड रेवोल्यूशन हो जाए 1857 की तरह। तो फिर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को 1924 में क्या किया था? रिलीज़ कर दिया था। ओके, एंड गांधी जी जब जेल में थे तो क्या हुआ था बच्चों, गांधी जी जब जेल में थे तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर कांग्रेस 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, एक मुस्लिम लीग थी बन गई थी, और हिंदू जो थे वो भी 2 फ्रैक्शन में डिवाइड हो गए थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। ओके, बाहर निकलने में गांधी जी ने ट्राई किया उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल उसमें नहीं हुए। ओके, तो ये गांधी जी हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, इस फोटो में आप लोग देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू के साथ फॉर द इंडिपेंडेंस। लेफ्ट हैंड साइड में गांधी जी जो है थोड़े हैप्पी मूड में हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, राइट साइड में सीरियस मूड में वो कर रहे हैं हाउ टू अटेन द इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो थोड़ा सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कैसे उनको क्या करना है, काम करना है आगे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ये मुस्लिम लीग के लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ गांधी जी की फ़ोटो है। और यहाँ राइट साइड में गांधी जी एड्रेसिंग अ ह्यूज गैदरिंग। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों गांधी जी की लाइफ की, तो गांधी जी बिलीव इन द सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इवन दो अगर गांधी जी की आप सेक्रीफाइस की बात करोगे तो बच्चों पॉवर्टी में जो मदुरई में जब गांधी जी घूम रहे थे तो 1921 जब मदुरई की पॉवर्टी गांधी जी ने देखी, वहाँ पर गांधी जी ने देखा पीपल डिडंट हैव द क्लोथ टू वियर। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, ही गेव अप हिज क्लोथ एंड स्टार्ट वियरिंग ओनली धोती। ओके, एंड इवन गांधी जी शेव हिज हेड। ओके, तो बच्चों ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी इतने रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उन्होंने इतनी सिंपल लाइफ जी, पॉवर्टी को देखकर उन्होंने खुद के कपड़े त्याग दिए। तो त्याग बहुत बड़ी चीज़ है जो गांधी जी ने किया देश के लिए। ओके, इसीलिए आज देखो नोट पे गांधी जी का फ़ोटो है, इतने बड़े लीडर हैं। और जो नोट पे गांधी जी की फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो नहीं है, वो क्या है, गांधी जी की मिरर इमेज है। तो 1946 की वो गांधी जी की मिरर इमेज है जो आप लोग इंडियन करेंसी पर देखते हो, और वो 1996 से प्रिंट होनी शुरू हुई है इंडियन करेंसी पे। ओके, तो ये देखो सबसे नीचे वाली पिक में साबरमती रूम का फ़ोटो है, यहाँ गांधी जी रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ गांधी जी स्पाइनिंग कर रहे हैं चरखे से। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के 3 मंकीज़ की। तो बच्चों तो गांधी जी के 3 मंकीज़ की ये बात है कि गांधी जी बोलते हैं डू नॉट सी द ईविल, डू नॉट स्पीक द ईविल, डू नॉट हियर द ईविल। मतलब गांधी जी बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ओके, और बुरा मत बोलो। तो ये गांधी जी के 3 मंकीज़ हैं, जिन 3 मंकीज़ से गांधी जी मैसेज देते हैं कि आप कैसे बुराई से बच सकते हो। बुरा देखोगे नहीं तो बुरा बोलोगे भी नहीं, ठीक है। तो बुरा मत देखो, ना बुरा बोलो, ठीक है, ना बुरा कुछ कहो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर गांधी जी की बात करें तो बच्चों आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत को पूरी आज़ादी दिलवाने के बाद था 1947, 1948 में क्या था, गांधी जी वॉज शॉट डाउन बाई नाथूराम गॉडसे एंड 1948 में गांधी जी की क्या थी, डेथ हो गई थी। एंड तभी से मुझे लगता है हम लोग गांधी जयंती 2 अक्टूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड गांधी जी बच्चों एक शब्द बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, तो उसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा कि नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह जो हैं हम लोगों को भी अपनी लाइफ में क्या है अडॉप्ट करने चाहिए। ओके, जिससे हम लोग क्या है एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकें। ओके, तो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। थैंक यू।